यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इसे खड़ा रखिएगा। प्रश्न, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं ये जानना चाहता हूं, रणोद्यम में, युद्ध में, विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, युद्ध करने वालों को मैं देख लूंगा। प्रश्न, दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों कहा? उत्तर, वनवास तथा अज्ञातवास की 13 वर्ष पूरा होने पर भी पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्याय पूर्वक हड़प जाने की नीयत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार करते गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका ये अन्याय तो असह्य हो गया था। दुर्योधन की इस पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन ने उन्हें दुर्बुद्धि कहा है। प्रश्न, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन का इससे ये भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में देखूं कि ये कितने बड़े वीर, और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का क्या मजा चखाऊं। संबंध, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया? 2 श्लोकों में संजय इसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख लो। यहाँ गुड़ाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा? उत्तर,
गुडाका निद्रा को कहते हैं। जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी। वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उनको सता नहीं सकती थी, आलस्य के वश में तो कभी होते ही नहीं थे। संजय गुडाकेश कहकर ये सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। प्रश्न, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुमने जो ये कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहां कुरून पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भी भाव दिखाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्राय सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं, इनको तुम अच्छी तरह से देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप भगवान के मुखार विंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी।